वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु या निर्विघ्नस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमस्काराय चक्रे शंकरे हरिओम काय हो गए काय हो गए बोलिए गजानन स्वामी की जय। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन,
गाइयो गणपति जगवंदन, गाइयो गणपति जगवंदन, गाइयो गणपति जगवंदन, गाइयो गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी जी के शंकर सुमन भवानी जी के भवानी जी के नगना, भवानी जी के पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन। गाइयो गणपति जगवंदन, गाइयो गणपति जगवंदन, गाइयो गणपति जगवंदन, गाइयो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मंगलदाता स्वामी मंगलदाता। मंगलदाता स्वामी मंगलदाता। पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन। गाइयो गणपति जगवंदन, 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 गाइयो गणपति जगवंदन। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मधुर सुधा,
बरन रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। लाल देह लालील से अरुधर लाल लगो। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु। बोलिए राजा रामचंद्र की साचे दरबार की। बोलो तुलसीदास महाराज की। बोलो गाँव ग्राम ठाकुर देवता की। बोलो हर हर महादेव की। आज बड़ा ही खुशी की बात है, आनंद की बात है कि हम सब आज परम आदरणीय रमेश भैया और दीदी मनीषा प्रथम कन्या रत्न के प्राप्ति के इस के बेला में छठी के पावन बेला के शुभ अवसर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा के आयोजन रखे गए। आप मन के गांव कौन गांव चूल्हा भाट जिला नावापारा उड़ीसा। और आज के राम कथा सुनत गुनत बैठैया माँ कौशल्या के कई सुमित्रा जैसन जगत जननी मोर महातारी मनला। राजा दशरथ राजा हरिचंद्र राजा बलि जैसन बुजुर्ग सियान मोर बाबूजी मनला। जगत जननी उमा भवानी सीता जानकी जैसन मोर दीदी बहिनी मनला। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसन नौजवान साथी मोर बड़े भाई मनला। लव कुश के समान नाने नाने बाल गोपाल और आदरणीय मोर साउंड सर्विस वाला भैया नीलेश भाई। और ये साउंड सर्विस के माध्यम से जते धुर ले मोर आवाज पहुंचत हुई गुजत हुई ये गांव जो चूल्हा भाट में ये गांव के जीव जंतु देवी देवता आप जम्मो झन के चरण कमल में नवज्योति मानस परिवार ग्राम टानवट जिला नावापारा उड़ीसा के नाने लइका मन के दहन ले कोटि कोटि नमन है। बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। आओ आज बड़ा ही खुशी की बात है, आनंद की बात है भाई कि हम सब परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा में सुंदर डुबकी लगाए के अवसर मिलेगा। और ये डुबकी लगाए के अवसर कैसे कि भगवान के कथा अथाह गंगा सागर जैसा नहीं कथेगा जो लठाहा लगा नहीं सका है। जैसे बड़े बड़े नदी के गहराईला, बड़े बड़े तालाब के गहराईला, बड़े बड़े कुआं के गहराईला जब थाहा लगा नहीं सका संगवारी हो तो मात्र डुबकी बस लगाते नहीं का। वैसन प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ये जो लठाहा लगाना पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। मात्र डुबकी बस लगाए के प्रयास करबो। काबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते थे महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही निगम शेष शिवा पार न पावही। गोस्वामी तुलसीदास महाराज साफ साफ लिखते थे संगवारियों का महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। भगवान के जो महिमा है, भगवान के रूप है, भगवान के लीला है वो अथाह अपारेगा जो ला पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। जो भगवान के कथा ला बड़े बड़े संत मुनि जन मन पारने पहले संगवारी हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते का निज निज मति मुनि हरि गुण गावही निगम शेष शिवा पार न पावही। निज निज
निजा निजा अपन अपन मति के अनुसार अपन अपन विवेक बुद्धि के अनुसार बड़े बड़े संत मुनि जनमन ये भगवान के कथा ला सुनाए के मात्र प्रयास मात्र करतेगा जोन भगवान के अमृत रूपी कथा ला संगवारी हो निगम शेष शिवा पार न पावही। निगम के मतलब होते रामायण भागवत गीता सुख सागर ऐसे बड़े बड़े पोथी पुराण पर पार नहीं पाएगा। सोयम शेष नांगी पार नहीं पैने भगवान भोलेनाथ पार नहीं पैसे उमा भवानी पार्वती सती ऐसा बड़े बड़े देवी देवता मन पार नहीं पैनेगा। तो हमर जैसे नाने अबोध बालक काय भगवान के कथा आप सबके बीच में परोसे सको सुना सको तब बोले अपन मति के अनुसार जैसा हमर दीदी अब भैया के घर में एक लक्ष्मी के प्राप्ति होए है पार्वती के जन्म होए है एक कन्या रूप कन्या के प्राप्ति होए है। तो आओ आप सबके बीच में जगत जननी उमा भवानी पार्वती के जन्म कथा आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो। अब जम्मू जन से हाथ जोड़ के निवेदन है जते धुरले मोर आवाज पहुंचत हुई गांव चूल्हा भाट में जत से जल अपन घर ला छोड़ के अपन घर कुरिया ला छोड़ के भगवान के कथा ला सुने बर अपन प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा जहाँ होते वहाँ आए की कृपा करूँ और भगवान की कथा ला सुन के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करूँ। एक सुंदर से छोटे से भजन के बाद सीधा आप मला कथा के ले चलबो। बोलिए रघुवीर सरकार की जय। परम आदरणीय हमारे भैया राजू डलसेना सारा बोल के हमारा आदरणीय भैया जी के ओर से प्रभु श्री रामचंद्र जी चरण कमल में 101 रुपए श्रद्धा सुमन हुई से हम भगवान से ही कामना करबो भगवान उमला सदा सुखी तरह के सद्बुद्धि दे दीन दोगुना का चार गुना धन के भंडार हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जिनकी चल दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चल दुनिया है माया के बाजार। जिनकी चल
दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जय हो जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार। जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार, 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 जिनकी चार दुनिया है माया के बाजार। लक्ष्मीस्य नाम चक्रे सत्करे हरिओ। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही हेतु जही सुनहु मुट्ठी मिटही विषाद। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बालकांड दोहा 47 में लिखेगा, कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटही विषाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा गोस्वामी तुलसीदास महाराज 88 कोटि संत समाज के बीच में सुनाते कथेगा बड़े बड़े संत मुनि जन। यही भगवान के अमृत रूपी कथा का के भुसुंडी गरुड़ जी महाराज के प्रति कथे और आज्ञावल्क मुनि है भरत जी मुनि के प्रति कथेगा। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा आप सबके बीच में रखे के प्रयास करत हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, कहु सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, वही उमा भवानी और भगवान भोलेनाथ के अमृत रूपी कथा आप सबके बीच में रखे प्रयास करत होगा। जोन भगवान की कथा बड़े बड़े संत मुनि जन नहीं बनाई सकी, नहीं कहे सकी, वही ला आप सबके बीच में मैं कहे के प्रयास करत हूँ। आओ ये के बार तेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते दीदी हो, एक बार तेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार तेता जुग में गा भगवान भोलेनाथ मां सती के संग में कुंभज ऋषि, और कुंभज ऋषि मतलब अगस्त मुनि जी के पास में
यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला सुने वा पहुंचते का काकर संग में बताई माँ सती के संग में राजा दक्ष प्रजापति के ओकर बेटी माँ सती के संग में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत ला छोड़ के आज अगस्त मुनि जी के घर में भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला सुने पर आतेगा। और जब आते दाई दीदी हो जब सुने पर आते अगस्त मुनि जी सुंदर प्रकार से मेहमान नवाजी करे बर लगते और गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ आज मोर घर में मेहमान बन के पहुंचे है। आज भगवान के कथा ला सुने बर पहुंचे कि दाई दीदी हो अगस्त मुनि जो सुंदर प्रकार से मेहमान नवाजी करे बर लगतेगा। आज सुंदर अंगना में पहुंची है भगवान भोलेनाथ मां सती अगस्त मुनि जी के घर में सुंदर पानी दिन है एक लोटा गोड़ हाथ धोइबा नाश्ता पानी के व्यवस्था करी है। जैसा प्रकार से आज छठी घर में आए हो तो नाश्ता पानी के व्यवस्था करी है। एक लोटा पानी दिन है हाथ के गोठीन है पांव पर नहीं गा। ठीक वैसे प्रकार से अगस्त मुनि जो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ और घर में पहुंची है कि सुंदर मेहमान नवाजी करे बल लगतेगा। कोई महान संत कभी लिखते संगवारी होगा घर में आए पहुनला मानते भगवान अजी घर में आए पहुनला मानते भगवान और कहीं नहीं दे सकस तो का होगा कम से कम मीठा दे जबान। पलंग सुपेती झंझ सगला सर की चटाई दसाई ले और तीर में बैठे ले पहुना के और हाथ के गोठियाई ले विदाई में नारियल झंझ सगला तुलसी के पान दे लेकिन मीठा जबान दे खोवा मिठाई झंझ सगला भाजी गोदाई खवाई ले और तीर में बैठे ले पहुना के और हाथ के गोठियाई ले। आज सुंदर प्रकार से मेहमान नवाजी करते अगस्त मुनि भगवान भोलेनाथ मां सती लगा सुंदर हाथ के गोठियाते लेकिन ये कलियुग आज के समय में ना मीट तो अनेक प्रकार से खाता गुड़ शक्कर नहीं गा पेड़ा मिठाई खोआ सब मीठा खाता लेकिन जबान में मीठा के दुकान पर रहेगा हाथ के गोठिया आगे है। आज सुंदर प्रकार से भगवान भोलेनाथ मां सती के अगस्त मुनि जी सुंदर मेहमान नवाजी करीन है और मां भगवान मां सती और भगवान भोलेनाथ अगस्त मुनि जी के घर में यही भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा सुनने पर पहुंचेगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान भोलेनाथ मां सती के संग में कैलाश पर्वत ला छोड़ के अगस्त मुनि जी के घर में भगवान के कथा ला सुने बर आए रहेगा। अगस्त मुनि जो हावे संगवारी हो राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुंदर प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला अगस्त मुनि जी हावे तुन्हा सुंदर प्रकार से सुनाए बर लगतेगा। और ध्यान पूर्वक भगवान भोलेनाथ सुने बर लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं सुनी महेश परम सुख मानी परम सुख मान के भगवान के कथा ला सुख शांति समझ के आज भगवान के अमृत रूपी कथा ला भगवान भोलेनाथ सुने बर लगतेगा। ध्यान पूर्वक भगवान भोलेनाथ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला सुने बर लगते और मां सती ये होती देखे बर लगते ध्यान ला भटकाए बर लगते। और अगस्त मुनि जी हावे हो वहां सुंदर भगवान भोलेनाथ जब पूछते ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कहीं शंभु अधिकारी पाई। और भगवान भोलेनाथ का गलो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा के विषय में जब पूछे बर लगते भगवान भोलेनाथ लगा कौन अगस्त मुनि है तो और अगस्त मुनि जी जब पूछे बर लगते भगवान भोलेनाथ गलो अपन त्रुटि फूटी शब्द में भगवान भोलेनाथ के अपन श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला सुनाए बर लगतेगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते दाई दीदी हो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दीन रहे तहां गिरीनाथ
मुनि सन विद मांगी त्रिपुरारी चले भवन संगत कुमारी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं दीदी हो कहा था सुना था रघुपति गुण गाथा भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत पीला कथला कहा था और सुना भगवान भोलेनाथ कछु थी न तहां रहे गिरिनाथ। गिरिनाथ मतलब परमात्मा कौन थे वो त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ। पतोरा डैम में देखी हो ना डोंगर ऊपर में विराजमान है नहीं भगवान भोलेनाथ का। गिरी मतलब पर्वत पर्वत ऊपर में भगवान भोलेनाथ रखे दाई दीदी हो। कुछ दिन वहाँ अगस्त मुनि जी के घर में माँ सती के साथ में राम कथा सुनत कुछ दिन रही सोकर बाद मुनि लबीदा मांग के अगस्त मुनि जी ला हाथ जोड़ के अपन विनती करके गुहार करके दाई दीदी हो अपन भवन चले वाला थे। वही समय में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन्हा अवतारा पीता वचन ताजी राजू उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते दाई दीदी हो तेहि अवसर भंजन मही भारा। ये भूइया के भार हरने वाला कौन हरे वो त्रिलोक के स्वामी भगवान भोल विष्णु भगवान। भगवान विष्णु भगवान ये भूइया के भार हारे बताई दीदी हो रघुवंश परिवार में। रघुवंश परिवार कौन हारेगा राजा दशरथ महाराज अयोध्या के राजा राजा दशरथ महाराज के रघुवंश परिवार में एक मैंखे के रूप में भगवान विष्णु राम के अवतार लेके मैंखे के रूप में जन्म ले रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते दाई दीदी हो हरि रघुवंश लीन्हा अवतारा हरि भगवान विष्णु भगवान मैंखे के रूप में राजा दशरथ के घर में मां कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में अवतार लेगा और अपन पिता के वचन ला पालन करे के खातिर। आजकल कौन अपन पिता के वचन ला पालन करेगा नहीं करे लेकिन अपन पिता के वचन ला पालन करे के खातिर दाई दीदी हो मां कैकेयी अपन बेटा भरत ला अयोध्या के राजा के वरदान मांगते और राजा रामचंद्र जी ला 14 साल के वनवास के राजा दशरथ जी ला वरदान मांगते नहीं गा। तो राजा दशरथ जी अपन वरदान में हारे रहे वही अपन पिताजी के वरदान ला वचन ला पालन करे के खातिर दाई दीदी हो राजा रामचंद्र जी 14 साल के वनवास बुलत रहे और वही समय में दंडक वन विचरत अविनाशी राम और लक्ष्मण जगत जननी माता सीता जी ला 14 साल के वन गमन के समय में लंकापति नरेश जब हर ले रहे चुरा के ले जाए रहे न वो तुमन तो रहो का वो रहो ना तुमन देखे हो नहीं मोबाइल सिटी टीवी में देखे हो तो जगत जननी मां कौन सती के संग में विदा मांग के कैलाश पर्वत के ओर जाते थे और वही दंडक वन में राम और लक्ष्मण माता जानकी जी ला खोजत रहे भगवान के मोर दर्शन हो जाती इसका। ऐसे मने मन में भगवान भोलेनाथ विचार कर कैलाश पर्वत के ओर बढ़े लगे हैं। आओ एक सुंदर से छोटे से भजन के बाद काय कहते बोलिए राजा रामचंद्र की जय। Nadani